हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कार्निवल में आपका स्वागत है। तो सुनते हैं आज की कहानी। ठाकुर वीर प्रताप अपनी हवेली के अंदर चिंतित अवस्था में टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी आकर उससे कहती है कि क्या बात है, आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है। लक्ष्मी देवी ठाकुर ने कहा, तुम तो जानती हो हमारी हवेली में बरसों से मंजुलिका डायन का वास है, जिसने हमारे पूर्वजों का जीना हराम कर रखा था। आज अमावस की रात है, शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं साधु महाराज का इंतजार कर रहा हूँ, जो अभी तक नहीं आए। लक्ष्मी देवी समझ गई। हर वर्ष अमावस की रात को हमारी हवेली में अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया जाता है। अभिमंत्रित जल के छिड़काव ने ही मंजुलिका डायन को उसके कमरे से बाहर आने से रोक रखा है। ठाकुर वीर प्रताप ने इतना कहा ही था कि तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। मुझे क्षमा करे ठाकुर, मुझे आने में देर हो गई। साधु ने इतना ही कहते ही किसी स्त्री के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। साधु महाराज, जल्दी से हमारी हवेली में अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दीजिए और शुरुआत मंजुलिका के कमरे के बाहर से कीजिए। डरावनी आवाज आनी शुरू हो गई है। ठाकुर वीर प्रताप ने इतना कहते ही साधु तुरंत हवेली के एक बहुत बड़े कक्ष के बाहर पहुंच गया। उसने जैसे ही अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया, अचानक जल में आग लग गई। यह देखकर साधु की आंखों में डर झलकने लगा। साधु डरते हुए वीर प्रताप से कहता है, यह तो अनर्थ हो गया ठाकुर। अभिमंत्रित जल में आग लगना बहुत बुरा संकेत है। ठाकुर बोला, यह आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? वर्षों से इस हवेली के अंदर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया जा रहा है, अब तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तभी साधु की नजर दीवार पर लगी हुई एक 13 वर्षीय बच्चे की तस्वीर पर पड़ी। साधु ने पूछा, ठाकुर, यह किसकी तस्वीर है? यह मेरे एक लौते 13 वर्षीय पुत्र अर्जुन की तस्वीर है, ठाकुर ने कहा। यह सुनकर साधु की बुरी तरह से चौंक पड़ा। ठाकुर, मैंने तुम्हारे दादा को देखा है। जब तुम्हारे दादा को पता चला कि मंजुलिका शैतान को प्रसन्न करने के लिए काला जादू कर रही है और निर्दोष लोगों की बलि दे रही है, तो उन्होंने मंजुलिका को जिंदा जला दिया। लेकिन मंजुलिका मर के भी नहीं मरी और डायन में परिवर्तित हो गई। उसने डायन बनकर हवेली के लोगों का जीना हराम कर दिया। तब तुम्हारे दादा ने एक साधु की मदद से मंजुलिका को एक हवेली के कमरे में कैद कर दिया। ठाकुर ने पूछा, वो सब तो ठीक है साधु महाराज, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे 13 वर्षीय पुत्र की शक्ल हूबहू तुम्हारे पिता से मिलती है। ठाकुर, मंजुलिका को तुम्हारे पिता से नफरत थी। मंजुलिका समझती है कि तुम्हारे पिता पुनः जन्म लेकर तुम्हारे बेटे के रूप में इस संसार में आए हैं, इसलिए इस अभिमंत्रित जल में आग लग गई है। साधु के इतना कहते ही वहां एक तेज हवा चलने लगी और मंजुलिका के कमरे का दरवाजा खुल गया, जिसके बाद एक भयानक दिखने वाली औरत कमरे से बाहर आकर उन लोगों को घूरने लगी। यह तो मंजुलिका है। मंजुलिका डरावनी आवाज में बोली, मेरा शत्रु ठाकुर विजय सिंह तेरी संतान बनकर इस दुनिया में दोबारा आया है। वो जब इस संसार में दोबारा आएगा, मैं उससे मारने के लिए वापस आऊंगी। तभी साधु खींचते हुए ठाकुर वीर प्रताप और लक्ष्मी देवी से कहता है, ठाकुर, अपनी पत्नी और बेटे को यहाँ से लेकर हवेली से बाहर निकल जाइए। मैं इस मंजुलिका को दोबारा कमरे में बंद करने का प्रयास करता हूँ। इतना सुनते ही ठाकुर वीर प्रताप अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी और अपने बेटे को लेकर हवेली के बाहर निकल गए। हवेली के बाहर लक्ष्मी देवी कांपते हुए ठाकुर वीर प्रताप से कहती है, इसका मतलब है हमारे पुत्र की जान खतरे में है। ठाकुर ने कहा, तुम चिंता मत करो लक्ष्मी देवी, हम अपने पुत्र को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज देंगे
और उसे कभी इंडिया नहीं आने देंगे। ठाकुर वीर प्रताप उसी समय लक्ष्मी देवी को लेकर अपने दूसरे बंगले में चला गया और अगले ही दिन अर्जुन को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। इस घटना के 20 साल बाद ठाकुर बोला, क्या हुआ लक्ष्मी देवी, तुम उदास क्यों हो? मुझे लक्ष्मी देवी ने कहा, मुझे अपने बेटे अर्जुन की बहुत याद आ रही है। ठाकुर बोला, कुछ महीने पहले ही तो हम दोनों ऑस्ट्रेलिया में उससे मिलने गए थे। तभी वहां पर उनकी नौकरानी गोपी आ गई। गोपी लक्ष्मी देवी से कहती है, आप चिंता मत कीजिए मालकिन, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन उस मंजुलिका का अंत अवश्य होगा। तभी बंगले की डोर बेल बजती है। ठाकुर वीर प्रताप जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसने सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ता है। अर्जुन, तुम यहाँ पर, और तुमने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी। और तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है? पिताजी, यह निशा है, आपकी बहू। ठाकुर बोला, क्या तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? अर्जुन ने कहा, पिताजी सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। इतना कहकर अर्जुन अपनी पत्नी निशा को साथ लेकर बंगले में आ गया। अगले दिन अर्जुन ने अपनी माँ लक्ष्मी देवी से कहा, निशा को पुरानी हवेलियाँ देखने का बहुत शौक है माँ, मैं अपनी पत्नी निशा के साथ हमारी पुश्तैनी हवेली में रहना चाहता हूँ। यह सुनते ही लक्ष्मी देवी की आंखों में डर झलकने लगा। तुम तो जानते हो अर्जुन, फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, माँ, हर साल हमारी हवेली में अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया तो जाता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ही घंटे बाद अर्जुन का परिवार अपनी पुश्तैनी हवेली के अंदर खड़ा था। लक्ष्मी देवी की नौकरानी गोपी डरते हुए लक्ष्मी देवी से कहती है, मुझे तो इस हवेली में अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। अर्जुन बोला, बकवास बंद कर। इतना कहकर अर्जुन अपनी पत्नी निशा से कहता है, चलो निशा, मैं तुम्हें हवेली दिखाता हूँ। अर्जुन और निशा को हवेली दिखाने लगा। अर्जुन एक कमरे के बाहर रुक कर बोला, निशा, इसी कमरे के अंदर मंजुलिका का वास है, बस इस कमरे को मत खोलना। अगले दिन अर्जुन मार्केट में शॉपिंग करने चला गया और निशा हवेली में टहल रही थी। निशा मंजुलिका के कक्ष के बाहर पहुंची थी। तभी उसके कानों में कक्ष के अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, दरवाजा खोलो निशा, जब मैं जीवित थी तब मेरी एक बेटी थी, तुम मेरी उसी बेटी का वंशज हो। मेरी बेटी के बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। न जाने क्यों निशा के पैर मंजुलिका के कक्ष की ओर खींचे चले गए। निशा ने अचानक दरवाजा खोल दिया। एक तेज हवा का झोंका निशा के शरीर से टकराया और अचानक एक भयानक दिखने वाली स्त्री निशा के सामने खड़ी थी। निशा कांपते हुए होठों से उससे कहती है, कौन हो तुम? अगले ही पल वह भयानक स्त्री गायब हो गई। निशा चलते हुए उस कमरे की ओर चली गई जहां पर गोपी सफाई कर रही थी। गोपी ने हुआ ये आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तभी गोपी का शरीर अचानक हवा में उड़ गया। निशा भारी आवाज में गोपी से कहती है, बताओ वो कहाँ है? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं मंजुलिका हूँ, जो अपने सबसे बड़े शत्रु ठाकुर वीर गूंज गई। गोपी की चीख सुनते ही ठाकुर वीर प्रताप और लक्ष्मी देवी वहां आ पहुंचे, जो निशा का भयानक चेहरा देखकर बुरी तरह से कांप उठे। यह तो मंजुलिका है, लगता है निशा के शरीर में मंजुलिका ने अपना वास कर लिया। तुमने सही कहा, इसने हमारी नौकरानी गोपी को मार दिया है। लगता है यह हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अर्जुन की बात हमें माननी ही नहीं चाहिए थी। लक्ष्मी देवी ने इतना ही कहा था कि तभी निशा, जिसके शरीर के अंदर मंजुलिका का प्रवेश कर चुकी है, गुस्से में लक्ष्मी देवी से कहती है, बता ठाकुर विजय सिंह कहाँ है? लक्ष्मी देवी इससे पहले कुछ कहती कि तभी
भयानक हो चुकी निशा के हाथ अचानक से लंबे होकर लक्ष्मी देवी की गर्दन तक आ पहुंचे। लक्ष्मी देवी की चीख हवेली में गूंज गई और उनकी मौत हो गई। तभी वहां पर अर्जुन आ पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। अर्जुन को देखकर निशा के शरीर में मौजूद मंजुलिका की आंखों में खून उतर आया। तूने मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से पहले ही जिंदा जला दिया। ठाकुर विजय, अब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे परिवार वालों को मार डालूंगा। मंजुलिका ने इतना ही कहा ही था कि तभी ठाकुर वीर प्रताप का सर एक धमाके के साथ फट गया। तभी वहां पर साधु आ पहुंचा, जिसने वीर प्रताप को वर्षों पहले इस हवेली से बाहर निकलने के लिए कहा था। साधु ने खींचते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहा, उनकी आंखों में मत देखो अर्जुन, तुम्हारी पत्नी के अंदर मंजुलिका है और उसकी आंखों में सम्मोहन है और वह सम्मोहन तुम्हारी जान ले सकता है। साधु के इतना कहते ही अर्जुन ने अपनी आंखें निशा के चेहरे से हटा ली। मंजुलिका तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वर्षों पहले मैंने तुम्हारे माता पिता को चेतावनी दी थी कि वो तुम्हें इस हवेली के अंदर लेकर ना आए, मगर उन्होंने तुम्हें यहाँ लाकर बड़ी गलती की है और उसकी सजा भी पाई है। ये आप क्या कह रहे हो साधु महाराज? क्या यह भयानक औरत मेरी पत्नी है? यह अब तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी के अंदर मंजुलिका है। मंजुलिका और तुम्हारी पत्नी अब एक हो चुके हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी पत्नी मंजुलिका के ही वंशज है, क्योंकि मंजुलिका केवल अपनी वंशज के शरीर में ही प्रवेश कर सकती है। अब यह तुम्हारी पत्नी के शरीर से कभी बाहर नहीं आएगी और अब इसे संसार में आने का दोबारा मौका मिल चुका है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित जल निकालकर भयानक हो चुकी निशा के शरीर पर फेंक दिया और तभी निशा अपने असली रूप में आ गई और बोली, मेरे पास आओ अर्जुन, मंजुलिका मेरे शरीर से चली गई है। अर्जुन बोला, साधु महाराज ये मेरी पत्नी है। साधु बोला, इसके पास जाने की गलती मत करना, उसके शरीर में अभी भी मंजुलिका है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। तभी साधु ने अभिमंत्रित सिंदूर निकालकर निशा के शरीर के ऊपर फेंक दिया। अचानक निशा का शरीर में आग लग गई। साधु अर्जुन को हवेली के बाहर ले आया और हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। तभी अर्जुन के कानों में भारी आवाज टकराई, तुम्हें वापस आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। साधु अर्जुन से कहता है, तुम्हारी पत्नी तो उसी वक्त मर चुकी थी जिस समय मंजुलिका ने उसके शरीर में प्रवेश किया था। अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस हवेली में अब दोबारा कभी कदम मत रखना। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।